नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक जो रह गया था उससे हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हमारे जो टॉपिक्स थे, जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 3 भागों में उत्तराखंड के इतिहास को विभाजित किया गया था, इसमें कि प्राचीन काल में हम एंटर कर चुके थे। प्राचीन काल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुडिंद वंश, शक वंश, कुषाण, कार्तिकेयपुर राजवंश। उसके बाद जो मध्यकाल है, जैसे कि कत्यूर वंश, पंवार वंश, चंद वंश, गोरखा शासन। और उसके बाद जो आधुनिक काल आता है वो आता है इसमें ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम और आंदोलन। लास्ट जो गोरखा जो थे, गोरखाओं का शासन था कुमाऊं और गढ़वाल में। जब संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखाओं का शासनकाल हो गया था, राज हो गया था, तो ब्रिटिशर्स ने जो उसमें आक्रमण करके उसको स्वतंत्रता दिलाई और फिर ये आंदोलन आगे बढ़ा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। धीरे धीरे जो ये वंशावली है ये ख़त्म होगी और इसमें हमें ये समझ आएगा, ये पता चलेगा कि किन किन शासकों के शासन रहे हैं, किन किन राजाओं ने राज किया है, शासन किया है उत्तराखंड के अंदर। और उसके बाद कैसे आज़ादी हुई, कैसे आज़ादी मिली। जो लास्ट टाइम जो था वो गोरखाओं ने शासन किया और जिनको ब्रिटिशों द्वारा यहाँ से खदेड़ा गया, यहाँ से निकाला गया। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। जो लास्ट टाइप जो टॉपिक था वो चल रहा था करतारपुर राज्य का। तो करतारपुर राज्य से हम स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे अपने नए टॉपिक की। करतारपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल व रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। सो करंटली हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, करतारपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल व रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि करतारपुर राज्य के संस्थापक कुडिंद थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में करतारपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। 5वीं सदी में नागों ने करतारपुर राज्य को कुडिंद राजवंश को समाप्त करके उत्तराखंड में अधिकार कर दिया। 6वीं सदी में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त करके अधिकार किया। नाग जो नाग थे, इनका माना जाता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ, वो नहीं, नागों का मतलब अलग वो था। जब उत्पत्ति इनकी हुई थी गोपेश्वर हुई थी। गोपेश्वर त्रिशूल से 4 राजा इसमें थे जो मेन इम्पोर्टेंट है। स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंश नाग। लिपि थी ब्राह्मी लिपि, यमुना घाटी। ठीक है, मौखरी वंश। तो जो ये चला क्रम, ये कार्तिकेयपुर राजवंश से चला। जो करतारपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल व रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल है। अधिकांश इतिहासकार मानते थे कि करतारपुर राज्य के संस्थापक कुडिंद थे और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में करतारपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बनाया, मतलब समकालीन राज्य बताया था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हरिसेन थे, उनके द्वारा एक रचित लेख था। 6वीं शताब्दी में नाग ने करतारपुर राज्य को कुडिंद राजवंश को समाप्त करके उत्तराखंड में अधिकार कर दिया था। ठीक है, जो 6वीं सदी के कन्नौज के मौखरी राजवंश में नागों की सत्ता आई थी। ये 4 राजा हैं जिनके हमने बताया, स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और अश्वनाग। लिपि ब्राह्मी, यमुना घाट समाप्त करके अधिकार किया। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे तो गुप्त राजवंश की बात करेंगे। तो गुप्त राजवंश के पवन के
पश्चात मौखरी राजवंश स्थापित हुआ। मौखरी राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। जो मौखरी राजवंश था, तो उस राजवंश की राजधानी क्या थी मौखरी की? कन्नौज में थी। कन्नौज का प्रथम मौखरी शासक कौन था? हरिवर्मा, जो कि 520 ईस्वी, ठीक है, माना गया है 520 ईस्वी से। ठीक है, मौखरी शासक कौन था? प्रथम मौखरी शासक कौन था? तो प्रथम मौखरी शासक, इस तरह का, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है कि पूछ दिया जाता है कई बारी। सो हरि वर्मा का जो शासनकाल था, जो मौखरी शासक था प्रथम, वो कौन था? कन्नौज का